एक ऐसा सर दर्द दोस्तों जो हमारे ब्रेन के आधे हिस्से में होता है, वो लेफ़्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है और हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से यानी ऑसिपिटल रीजन में भी हो सकता है। अगर हम बात करें इसके कारण की, तो दोस्तों इसका कारण ये है कि कुछ ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज़ होती है जिसकी वजह से ये अक्सर हो जाया करता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं हमारे जो ब्रेन की नर्व सेल्स होती है उनकी कार्य कुशलता में अगर किसी तरह की कमी आ जाए या हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाएं, इसकी वजह से भी ये मर्ज़ हो जाया करता है। अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो अक्सर इस मर्ज़ में देखा गया है कि 10 से 45 साल की उम्र में ये ज़्यादा होता है। जो लोग शराब का, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं उनको भी ये मर्ज़ हो जाया करता है। जो लोग डिप्रेशन या तनाव में रहते हैं उनको भी ये मर्ज़ हो जाया करता है। जो लोग तेज़ रोशनी, इत्र या केमिकल युक्त डिओडेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये मर्ज़ हो जाया करता है। जो लोग तनाव या डिप्रेशन या फिर नींद पूरी ना होना या ज़्यादा सोच विचार रखते हैं उनको भी ये मर्ज़ अक्सर हो जाया करता है। लक्षणों की बात करें दोस्तों तो इसमें हमारे जो ब्रेन है वो जो सुबह से अर्ली मॉर्निंग से सूरज निकलने के बाद ये दर्द शुरू होता है और हल्के हल्के ये बढ़ता चला जाता है और ये जब सूरज हमारे बिल्कुल बीचों बीच यानी दोपहर के 2 या 3 का जो वक्त होता है तो ये उरूज पर होता है यानी सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। और जैसे जैसे सूरज कम होता है, उसकी रोशनी कम होती है, तब ये दर्द में कुछ कमी महसूस होती है। शाम होते होते दोस्तों ये दर्द हल्के हल्के कम होता जाता है। और इसमें जो है हमने देखा है कि जब ये दर्द शुरू होता है तो पेशेंट को अक्सर नाउजिया, वोमिटिंग, उल्टी, मितली की शिकायत देखी गई है। उसकी आंखों से पानी आता है, उसको तीव्रता से दर्द होता है। किसी भी तरह की दवा लेने से, जनरल दवा लेने से उसको फ़ायदा नहीं होता है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को वॉमिटिंग या उल्टी हो जाया करती है तो उसको काफ़ी राहत भी इस लक्षणों के आधार पर हो जाती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें दोस्तों तो हमने देखा है कि इसके इलाज में पेशेंट को वक्ती तौर से फ़र्क पड़ता है। अगर इसके ट्रीटमेंट में हम अपनी कुछ जीवन शैली को बदलें, खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड करें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, अल्कोहल का सेवन अगर कोई कर रहा है ज़्यादा मात्रा में तो उसको अवॉइड करें। किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है तब उसको पूरी निद्रा लेनी चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए। साफ़ सुथरा वातावरण होना चाहिए और हमें ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। हमें जो हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की गोलियों का कम से कम सेवन करना चाहिए। हम नियमित रूप से रोज़ हमें व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें अपने ब्रेन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हमें कुछ मेडिसिन इसकी आती हैं दोस्तों जिसके इस्तेमाल से हम इस पर काबू पा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं इसको, जिसका नाम है सुमेट्रिप्टान और रिज़ेप्ट्रिप्टान के नाम से ये दवा आती है। अगर हम जनरल वे में इन दवाइयों के नाम जानें तो सिंजैन 25 mg 50 mg की ये मार्केट में मिलती है। इसके अलावा इसकी दवाओं में हम देखते हैं कि एक पर्टी स्टार जो 8 mg और 16 mg की मार्केट में मिल जाती है। इसको निर्धारित रूप से एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में लेना चाहिए। कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं ट्रैंक्विलाइज़र जो अगर किसी पेशेंट को नींद पूरी नहीं हो रही है तो वक्ती तौर पर उन्हें इस्तेमाल करने से कुछ राहत मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो कोई उसका ख़ास ऐसा टेस्ट आता नहीं है जिसको कराने से हमें ये पता लग जाए कि हमें ये मर्ज़ क्यों हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, हमें सबसे पहली चीज़ ये चाहिए कि हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी अगर इस मर्ज़ से हमें छुटकारा पाना है। अगर हम कोई टिप्स की बात करें तो सुबह सवेरे उठकर
कुछ जीवन शैली इसमें बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ सुबह सवेरे ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ ज़रूर ब्रश वगैरह करने के बाद जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। इससे भी दोस्तों हमें काफ़ी मात्रा में फ़ायदा मिलता है। हमारे दर्द में रोकने में और हमारे जीवन शैली बदलने में बहुत से ऐसे टिप्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके हम इस मर्ज़ से निजात पा सकते हैं। लेकिन ये वक्त रहता दर्द है जो हमारी जीवन शैली के साथ जो है वो बदलने से काफ़ी इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि माइग्रेन का जो दर्द है, आधा सीसी का जो दर्द है, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं अपनी जीवन शैली को बदलकर। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। मेरी वीडियो को शेयर करें, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और बीमारियों के बारे में मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद।